आज देखते हैं मंगल की दृष्टियाँ। मंगल देखते हैं, मंगल देखते हैं 4, 7, 8 को। 4, 7, 8 और देख लेते हैं मंगल कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे कैसे देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनका बहुत स्वागत है, क्योंकि वो ज्योतिष में सीखने में इंटरेस्ट रखते होंगे। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है। मंगल पहले घर में बैठा है, ये पहला घर है। इसको लगन भी बोलते हैं और इसको पूरे को भी लगन बोलते हैं। ये पूरे 12 घर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। मंगल देखता है चौथे घर को। तो ये चौथे घर को कहाँ से देखेगा? यहाँ से देखेगा। ये मंगल यहाँ देख रहा है, 1, 2, 3, 4 चौथे घर को देखा, फिर 7वें घर को देखता है। पूर्ण दृष्टि है ये पूर्ण दृष्टि। यहाँ बैठेगा तो यहाँ से सप्तम घर को भी देखता है, लगातार पूरी दृष्टि से देखता है। और ये पति पत्नी का घर होता है। सप्तम में मंगली होना बड़ा हानिकारक कहा गया है पति या पत्नी के लिए। फिर ये 8वें घर को देखता है। 8वें घर को मंगल यहाँ से देखता है, तो यहाँ से 4, 7, 8 को देखता है। चौथा घर सुख का, यहाँ भी मंगल की दृष्टि भारी कहलाती है। 7वें घर को देखता है, यहाँ भी दृष्टि भारी कहलाती है। यहाँ पर 8वें घर को, ये पति पत्नी के आपसी संबंधों का कारक वाले घर हैं। और यहाँ से जब मंगल देखता है तो इनको हानि पहुँचाता है। मंगल भी एक उत्प्रेरक है, दृष्टियाँ उत्प्रेरक हैं मंगल की। मंगल एक हिंसात्मक ग्रह है। अब हम दूसरी एक और देख लेते हैं। मंगल को अगर मैं सीधे डायरेक्ट 7वें घर में बैठा दूँ तो कहाँ देखेगा? ये 7वां घर है। मैंने मंगल को यहाँ बैठा दिया। अब ये पहला घर इसलिए गिना जाएगा, यहाँ दृष्टि गिनते हैं, दृष्टियों के लिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4 मंगल यहाँ देखेगा। 5, 6, 7 मंगल यहाँ देखेगा। ये पहला घर है। इसके बाद 8 मंगल यहाँ से यहाँ देखेगा। ये ससुराल का घर है। यहाँ से ससुराल, जिनका मंगल सप्तम में होता है उनके ससुरालियों से साले सलज या सास ससुर इन आदि से संबंध अच्छे नहीं रहते। ये सभी पूर्ण दृष्टि हैं। यहाँ से भी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। यहाँ से ये कर्म भाव है, कर्म भाव को देखता है। तो फल अलग अलग होंगे, जैसे ये नीच में है या उच्च में है, इस तरह के। इसके बाद एक और ले लेते हैं। मंगल की, जब मंगल 8वें घर में हो, मंगल 8वें घर में हो, हमने 8वां घर ये है, मंगल यहाँ बैठा लिया। जब यहाँ बैठ गया मंगल 8वें घर में, तब यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ से 11वें घर को देखता है। ये 11वां घर है। यहाँ से लाभ देखते हैं, लाभ ओब्लिक उपलब्धि, किसी भी चीज़ का उपलब्धि या फल या अचीवमेंट। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मंगल फिर देखता है 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? एक तो पहला तो यहीं गिना जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी दूसरा घर, कुंडली का दूसरा घर पहला घर ये 3, 4, 5, 6, 7। तो दूसरे घर को पूर्ण दृष्टि से दिखता है। धन, कोष, कुटुंब, मित्र, पशु, बंधन। यहाँ से धन, कोष, मित्र आदि अनेक चीज़ें हैं। तो जो मंगल यहाँ दृष्टि डालता है तो बैंक बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती है। या कोई भी पाप ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह, शनि, मंगल, राहु, केतु, कोई भी हो, या कोई नीचस्थ ग्रह अगर यहाँ पर आ गया तो बचत निकालने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती है।
ये धन है। इस घर को धन भी कहते हैं। इसका स्वामी जो धनेश होता है। अब आठवीं दृष्टि इसकी तीसरे घर पे पड़ती है, यहाँ से। ये भाई बहन का होता है, तीसरा घर भाई बहन का। और जब ये भाई बहन का घर होता है तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे भाई बहनों से झगड़ा कराती है, उनमें आपस में प्रेम और मधुरता कम हो जाती है। तो मैंने मंगल को क्योंकि मंगल 4, 7, 8 को देखता है, तो इसलिए मैंने मंगल को इस तरह से बैठाया कि 7वें और 8वें घर को बैठा दिया, पहले घर में बैठा दिया। अब चौथे घर में बैठा लेते हैं मंगल को। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। और ये टेबे, इसको टेबा बोलते हैं जो बनाता हूँ मैं समझाने के लिए। और ये टेबा हाथ से भी बनाया जा सकता है। जन्मपत्रियाँ पहले हाथ से बनती थी, अब जमाना हाईटेक हो चुका। मंगल को चौथे घर में बैठा लेते हैं, 2, 3, 4, यहाँ से मंगल केंद्र में दिखता है। 7वें घर को 5, 6, 7, यहाँ से भी कर्म पति ओब्लिक पत्नी। अच्छा, इसके बाद 8, यहाँ से लाभ को। तो मंगल की दृष्टियाँ इस तरह से हो गई। अब मैंने अभी तक चैनल में डाली है, शनि 3, 7, 10 को देखता है, गुरु 5, 7, 9 को, और मंगल 4, 7, 8। कुंडली में 12 घर, और 3 इन्होंने कवर कर लिए, 3 उन्होंने कवर कर लिए, 3 उन्होंने कवर कर लिए। शनि मंगल गुरु ने 3, 3, 9 घरों पर पूर्ण दृष्टि, 9 घरों पर पूर्ण दृष्टि। एक एक में ये बैठे भी होंगे, 3 में बैठे। तो पूरी कुंडली पर शनि मंगल राहु पूर्ण रूपेणतम बलशाली होते हैं, हावी रहते हैं पूरी तरह से पूरी कुंडली पर। तो आज मैंने ये दृष्टियाँ कहीं मंगल की, हालांकि और भी बतला सकता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में और भी लूँगा, लेकिन शुरुआत में नए समझने में ये दृष्टियाँ आसान रहती हैं। तो दृष्टियाँ एक बल प्रदान करती हैं। अब इनकी दृष्टियों को भी देखेंगे तो शनि मंगल गुरु की दृष्टियाँ भी एक साथ क्रॉस करेंगी, एक दूसरे के आमने सामने भी हो सकते हैं, शनि मंगल या शनि गुरु या गुरु मंगल। तो ऐसे भी सामने उनसे फल बदलते चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं आप लोग, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई सा भी हो, कभी भी निःशुल्क नहीं लेना चाहिए। और ये गुरु के प्रति एक भाव रहता है कि हमने कहीं से कोई ज्ञान लिया तो गुरु दक्षिणा दें। आप सबसे गुजारिश है कि QR कोड पर आप जो भी डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं, और जिससे कि त्रिधा को खड़ा करने में आप सहयोग कर सकें। धन्यवाद।